नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सबसावोणं। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच। उत्तम तप का नाम सुनते ही हमें लगता है करने की चीज है, लेकिन वास्तव में उत्तम तप कारण नहीं है, कार्य है। क्या कहा मैंने? उत्तम तप कारण नहीं, कार्य है। इच्छाएं रोकने से नहीं रुकती हैं, और आनंद होता है तो इच्छा उत्पन्न नहीं होती। कारण कार्य समझते हैं? कारण कार्य। दूध मीठा होता है तब शक्कर डालते हैं नहीं, शक्कर डालते हैं तो दूध मीठा होता है। शक्कर डालना कारण और दूध का मीठा होना कार्य। आत्मा का आनंद होता है तो वे पांच इंद्रिय के विषय याद नहीं आते, इसका नाम तप। पांच इंद्रिय के विषय याद नहीं करते, ये तप नहीं है। फर्क समझ में आ गया? 99% भूल ये होती है कि हमें इच्छाएं नहीं करना है, इच्छाएं नहीं करना है, हमें इच्छाएं नहीं करना है, चाहे कुछ हो जाए। मैंने ऐसे उपदेश सुने हैं, आत्मा तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपको पंचेंद्रिय के किसी भी विषय की रुचि है, किसी भी विषय की रुचि। भजन का भी दे रहा हूं, किसी भी विषय की। तब मैं अपनी बात कह देता हूं, दूसरे का नाम नहीं लेकर के। तो मैंने कहा लेकिन भैया मुझे तो रसगुल्ला खाना बहुत अच्छा लगता है। दृष्टांत हो, बना मत देना। दृष्टांत तो कोई ना कोई तो नाम देना ही पड़ेगा ना, इसलिए कह रहा हूं। तो वो तो मुझे बहुत अच्छा। तो फिर तुम्हें सम्यक दर्शन कभी नहीं होगा, तुम रसगुल्ला छोड़ो। मैंने बहुत महीनों तक, सालों तक कोशिश करी रसगुल्ला छोड़ दें, चल नहीं खाए, लेकिन नहीं खाए, खाना तो रुक गया लेकिन वो इच्छा तो नहीं रुकी। और तपस्या का नाम था इच्छा का रुकने का नाम, इच्छा रोकने का नाम नहीं था। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, और आप में से भी कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जिसने कई चीज़ें ऐसी हों जो हम नहीं चाहे थे और उन इच्छाओं को रोकना चाहे थे। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, एक भी व्यक्ति। हम अपने माता पिता पर छोटी उम्र में झुंझला जाते थे, इरिटेट हो जाते थे, चिढ़ जाते थे, बुरा भी कह देते थे, लेकिन कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो इस बात पर खुश होता हो कि मैंने अपनी माँ की इंसल्ट कर दी। उसे लगता है नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सुधार भी करता है, कोशिश भी करता है, लेकिन अब लेकिन समझ गए, लेकिन वो नहीं रुकता।
पॉइंट पकड़ो, इच्छाएं रोकने का नाम तप नहीं है, इच्छा उत्पन्न नहीं होने का नाम तप है। तप के मामले में सबसे बड़ी भ्रांति और सबसे बड़ी तपस्या सबको इसलिए तो लगता है, और ये भैया बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या है। सुनोगे मेरी बात, बहुत बड़ी तपस्या नहीं है, बहुत महान तपस्या है। बड़ी में और महान में फर्क है। बड़ी कह करके तुम कठिन कहना चाह रहे, जटिल कहना चाह रहे, और मैं महान कह करके उसे सरल कहना चाहता हूं, सहज कहना चाहता हूं। अंतर नहीं समझ आया तो उनको पूछना क्या कहा मैंने। तप विश्व की सबसे सरलतम घटना का नाम है। इच्छा उत्पन्न नहीं होती, इच्छा नहीं करना असंभव, असंभव के खाते में डाल दिया। इच्छा नहीं करना, खाने की इच्छा नहीं करना, शादी की इच्छा नहीं करना, व्यापार की इच्छा नहीं करना, फला की इच्छा नहीं करना, मीठे नमकीन की इच्छा नहीं करना। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ ये इच्छा रोक देवे। संतुष्ट परिणति में इच्छा उत्पन्न नहीं होती। बहुत सरल दृष्टांत देता हूं, बहुत ही सरल। जिस बच्चे को क्रिकेट की रुचि हो और संडे का दिन हो और उसे खेल के मैदान में चला गया, और मम्मी ने कहा बेटा तुझे जितना खेलना खेलना, हम तेरे को बुलाएंगे नहीं, तो और खुश। पापा ने भी कह दिया बेटा फियर मत करना, मेरा डरना मत, तुम्हें जब तक मन लगे खेलो, यू आर फ्री नाउ, हम नाराज नहीं होंगे, चिंता नहीं करना। अब वो सुबह 6 बजे से निकल गया खेल के मैदान में, 12 बज गई, 1 बज गई, 2 बज गई, और कल्पना करो उस दिन उसको 1 ओवर में 6 विकेट मिले हों और सेंचुरी मारी हो, उसका मन ही नहीं करता घर आने का, और बॉलिंग करो और बार हमें पूरा खिलाओ, हम जीत गए, इससे इतने में काम नहीं चलेगा, बड़ा टारगेट देंगे तुमको हम, आज कोई पैदा हुआ हो तो हरा के दिखाओ, खेले जा रहा। सुबह 6 बजे से लेकर पानी नहीं पिया उसने 2 बजे तक, पानी नहीं पिया या पानी की याद नहीं आई, क्या हुआ बोलो। उसे गर्मी की, उसने कोई गर्मी बहुत लग रही थी, धूप चढ़ गई थी 2 बजे तक, तो उसे गर्मी की त्रास ना लगे, उष्णता ना लगे, गर्मी ना लगे, इसके लिए कोई मेहनत करी थी उसने, कोई ध्यान लगाया था, तब किया था। केवल एक चीज हो रही थी, क्रिकेट का आनंद, सेंचुरी मारने का आनंद। जितने खिलाड़ी खेलते हैं तुम्हारे वो आईपीएल में जिसमें भी खेलते हैं, टेस्ट मैच में दिन की दोपहरी में खेलते हैं, उन सबके घर में एसी लगा है उनकी कार में एसी है, उनकी बस में एसी है, उनके पवेलियन जहाँ रहता है वहाँ एसी है, लेकिन वहाँ तैसी है तैसी माने जैसी है वैसी है वहाँ तो वैसी है ना जैसी है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कैसे खेल रहे हो वो लोग, कितने पंक्चुअली खेल रहे हैं, देखो कितने पंक्चुअली, इतना पसीना पसीना हो रहे हैं। सुख सुविधाओं में रहने वाले भी वहां खेल रहे हैं, आनंद आ रहा है ना, आनंद। शर्त क्या लगी थी? आनंद, जीतने का आनंद। नहीं खाया नहीं पिया। आपको पता है दर्द में भी खेलता है खिलाड़ी, घायल हो गया, एक गेंद इधर लग गई, एक इधर लग गई, एक इधर लग गई, नहीं एक विकेट इधर उधर हुआ, अब भी हार में बदल जाएगी। लंगड़ाते लंगड़ाते दौड़ता है, खेलता है, भला करता है, चौका छक्का मार देता है, बाद में भले फिर 10 दिन बीमार पड़ा रहेगा। आप समझ में आ रहा है कुछ? केवल आनंद में उसको चोट नहीं दिखती, घायलपना नहीं दिखता, घाव नहीं दिखती, दर्द नहीं दिखता, भूख नहीं दिखती, प्यास नहीं दिखती, धूप नहीं दिखती। भारत जीतने वाला है, केवल 6 रन की जरूरत है, इतने में बूंदाबांदी होने लगी और अंतिम दिन है, अंतिम ओवर है। फील्डिंग वाले तो बोल रहे हैं भैया अब पानी गिरने लगा, वो कह टाइम खराब नहीं करो किसी हम फील्डिंग नहीं कर सकते, तुम्हारी तुम जाना, हम खेलने तैयार है। किसी अंधेरा हो रहा है, सूरज दिख नहीं रहा है, तुम्हें देखना है कि मुझे देखना है आप समझ सकते हो?
उसे अब अंधकार नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, उसे केवल एक चीज दिखाई दे रही है, जीत। अब इतने सारे दृष्टांत दे दिए मैंने, इतने सारे। इसका मतलब है दुनिया की क्रिकेट तुम्हें समझ में आ जाती है, क्योंकि वहां तुम्हें आनंद समझ में आ जाता है। एक अतीन्द्रिय आत्मा है, अतीन्द्रिय, जो तुम्हारी इंद्रियों से पकड़ में नहीं आती है, और मुनि भगवंतों को वो पकड़ में आती है, सम्यक दृष्टि को पकड़ में आती है। इसलिए आत्मा के आनंद करने वालों को तप करना नहीं पड़ता है, उनका आनंद ही तप है। क्या बोल गए? आनंद करना नहीं पड़ता, आनंद ही तप है, क्योंकि उस आनंद में ऐसे निमग्न है। मेरे से तो आप हजारों दृष्टांत पूछ लो, हजारों। बोलो भाई, अक्षय तृतीया की दुकान चल रही हो, कपड़े की, जवेरी की, किसी की भी, और आज नौकर भी नहीं है, और आज बेटा भी नहीं है, तुम अकेले हो, भोजन करने की फुर्सत नहीं है, पानी पीने की फुर्सत नहीं है, तो क्या करोगे? गुस्सा होगी, दुकान बंद करके चले जाओगे, चिल्लाओगे। आप बताओ, आपको आज अक्षय तृतीया की दुकान, 1 मिनट नहीं बैठ पाए, स्टैंडिंग बनवा लिया ना तुमने, बैठने वाला नहीं बनाया था, शोरूम, खड़े 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 खड़े, और माता जी और बहन जी, और दिन भर एक्सरसाइज करते रहे, पानी तक नहीं पिया। देखा है जो लोग चाय भी पीते थे, चाय ठंडी हो जाती रखी रखी, और नौकर आता, सेठ जी चाय ले 10 का नोट। आज रे रस परित्याग कैसे हो गया? कहां से हो गया? कहां हो गया? सब स्वानुभूत होंगे तो। बच्ची की शादी में आप दौड़ते रहते, भूख प्यास नहीं गिनते, और जैसे बच्ची की वो भावरें पूरी हुई, अब कोई थोड़ा सा भी, कोई थक गए तुम उठा लो, तुम ले आओ। अब क्यों थक गए? अभी तक क्यों नहीं थके थे? दृष्टांत तो बहुत सारे दे दिए, यदि ये समझ में आ गया तो आप सब समझ जाओगे। मैं इधर से भी कहता हूं, जो लोग आत्मा को नहीं समझते, वो व्रत, शील, संयम, जप, तप, ब्रह्मचर्य, जो भी कुछ लेते हैं। आप नाराज नहीं हो तो कह देता हूं, नाराज हो तो मेरी बात मुझे लौटा देना, और मत सुनना, सुनाना भी मत। जब पसंद नहीं आए तो किसी को सुनाना भी मत कि पंडित जी तक गंदा बोलती। लिखा है, मैं लिखा है इसलिए कह रहा हूं, आत्मा के आनंद के बिना शरीर का व्रत, उपवास, नियम, संयम, मुनि दीक्षा। खराब शब्द मैं नहीं बोल रहा, बहुत खराब लिखा है, मैं नहीं लिख रहा, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप पचा नहीं पाओगे, लिखा है, लेकिन मैं अच्छे शब्दों में कह देता हूं उसे। क्लेश है, तब नहीं, क्लेश है। पढ़ लो आप उठा करके। हाँ, हम व्रत नहीं करें, उपवास नहीं करें, नहीं होना चाहिए। कमाई के आनंद में उपवास हो जाता है, कमाई के आनंद में रस परित्याग हो जाता है। ठंडा गर्म भोजन नहीं गिनता, वैसे ठंडा भोजन नहीं भाता, लेकिन दुकान पे पड़ा पड़ी चल रही हो, भीड़ पड़ रही हो, इनकम का मजा आता हो, रुको तो सब्जी गर्म कर देती हूँ, रुको थोड़ी रोटी गर्म कर देती हूँ, रुको थोड़े, तुम्हें पत्नी बोली 10 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट अभी सब्जी छौंक देती हूँ। अरे दही है तो दही से दे दो, दूध है दूध से दे दो, अचार से दे दो, पापड़ से दे दो। क्यों इतनी बेरागी कब से हो गई? गलत कह रहे हैं। अब बता, पढ़ाई में आनंद आता हो, उस बच्चे को नींद नहीं दिखती, तो दिगंबर मुनि भगवंतों को रात को नींद कैसे दिखेगी? अब दिक्कत वो ये, वो अतीन्द्रिय आनंद की बात है, वो अतीन्द्रिय आत्मा से परमात्मा बनने का उल्लास, आनंद रातों की नींद उड़ा देता है। तुम कहते सोचे नहीं है तो पर फिर सो नहीं पाएंगे। दिगंबर मुनिराज भी बिस्तर पे सो सकते थे, कह रहा हूं। अब एक झगड़ा नहीं मचाने लगना मेरे से, मुझे बड़ी आफत है बोलने में, मैं भाई भाषा में बता रहा हूँ।
लेकिन चाहते तो ले लेते सुविधा, सुविधा नहीं ली उन्होंने। वे ऐसे स्थान पर इसलिए सोते हैं ताकि उन्हें नींद कम आए। जिस बच्चे को पढ़ाई करनी होती हो तो ऐसे स्थान पर इस तरीके से सोता है जिससे नींद ना आए या कम आए। रात रात भर पढ़ाई करनी पड़ती है और नींद बहुत आ रही है, तो चाहे तो ठंड के दिनों में गद्दा ओढ़ के, रजाई ओढ़ के सो जाएगा। उठेगी, खुलेगी नींद 10 बजे। ऐसे नहीं करता, 1 घंटा आराम करना है, ऐसे लेट गया ठंड में, ऐसे लेट गया, 1 घंटे में नींद खुल गई इसकी। गर्मी के दिनों में पंखा नहीं चलाया, पसीना आया, 15 मिनट में नींद पूरी हो गई। मुनि भगवंत को भी अपने आत्मा के आनंद का बड़ा काम है। बड़ा काम है, महान काम है। महान माने सरल है, सहज है, और विश्व की सरलतम घटना का नाम है तप। आपको क्या लगता है, पंडित जी नौकरी छोड़ दी, हम तो छोड़ ही नहीं पा रहे। पंडित जी ने व्यापार छोड़ा, अपन तो छोड़ ही नहीं पा रहे। पंडित जी ने शादी नहीं करी, अपन तो भैया शादी के बिना रह नहीं सकते। यही तो गलत सोच रहे हैं आप। पंडित जी ने शादी छोड़ी नहीं है, व्यापार धंधा छोड़ा नहीं है, आनंद इतना हुआ कि करने का भाव नहीं आया। अंतर समझ आया कुछ? और नहीं तुम कभी उल्टा नहीं समझना, आप मुनि बनो या मत बनो, मुझे नहीं लेना देना कुछ। मैं तो जरूर चाहूंगा कि जरूर बनो। मैं विधि भी बता रहा हूँ मुनि बनने की, विधि बनने बता रहा हूँ आपको। मैं इसलिए एक एक वाक्य पे बोल रहा हूँ, मुझे पता है अभी आज झगड़ा हो जाए लेकिन मैं फिर कहता हूँ, मुनि बनने की विधि बता रहा हूँ आपको। यदि तुम ये सोचोगे ना मैं केस रोज नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, मुनि केस रोज की बन नहीं सकता, तो आप ऐसी सोच से मुनि कभी नहीं बन पाओगे, केवल सोच से। क्यों? मैं बन नहीं पाऊंगा, बन नहीं पाऊंगा, बन नहीं, मैं छोड़ नहीं पाऊंगा, मैं छोड़ नहीं पाऊंगा, मैं नग्न नहीं रह पाऊंगा, नग्न नहीं रह पाऊंगा। भावना काहे की भर है आप? इसको कर्णान योग में कहते हैं प्रत्यख्यानावरण कर्म। अब आप चाहे करके भी मुनि नहीं बन पाओगे, चाहे करके भी। जिस दिन आप विरक्त भी होगे ना और दीक्षा लेने का भाव होगा, वो समझिए प्रत्यख्यानावरणी कर्म आपको छोड़ने नहीं देगा, क्योंकि आपने कर्म मारा है। मैंने ये प्रश्न अपने गुरु जी से भी पूछा कि हमें तो ऐसे ऐसे भाव आते हैं, लज्जा आती है, केस रौंज आदि आदि। पंडित साहब ने कहा कभी मत सोचो। उन्होंने एक बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया। एक छोटी सी टॉर्च है जो केवल 4 फुट तक देख सकती, प्रकाश कर सकती, 4 फुट तक। और हमें जाना है 400 मील। जा सकते हैं कि नहीं? बोल भाई, टॉर्च कितनी दूर तक दिखा रही है? केवल 4 फुट। और जाना कितना दूर है? 400 मील। जा सकते हैं कि नहीं? ये तो बढ़िया दृष्टांत दिया। समझ में आ गया कुछ? तुम आगे बढ़ते जाओ, आगे की चिंता नहीं करो। पहाड़ है, टर्न है, डाउन, क्या कहलाता है डाउन को? टनल, स्लोप, टनल, कुछ मत सोचो। 4 फुट आगे बढ़ते जाओ, मंजिल पे पहुंच जाओगे। तुम जहां खड़े हो वहां भेद विज्ञान करके आत्मा को देखते जाओ। टॉर्च तुम्हारे हाथ में है। एक दिन तुम्हें खबर भी नहीं पड़ेगी केस लोन से जाएगा, खबर नहीं पड़ेगी। अरे आनंद में खबर नहीं पड़ती। मैं आनंद के अभी कितने दृष्टांत दे चुका हूं, आप कहो तो और दे दूं। नग्न होने में शर्म आती है, जब इलाज कराना होता तब शर्म आती है। तो अचानक कैसे हो गए? क्या प्रैक्टिस करी थी आपने? अभी मैं किसी बच्चे को बोला, ए बेटे मुंडन करा लो। मुंडन मत करा। और जब इलाज कराना होता है, कोई बीमारी हो जाती है और उसके बिना नहीं हो सकता, तो कराता है कि नहीं कराता है? तो एक प्रैक्टिस करनी पड़ती है पहले से। एक भी प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती। अभी मैं तुमसे कहूं पानी मत पियो 10 दिन, आप नहीं मानोगे। और अभी पेट का आमाशय का ऑपरेशन हुआ, आमाशय का। अब डॉक्टर ने कह दी भैया टाँके जब तक सूख नहीं जाए पानी नहीं पीना तुमको। मैंने देखा है 10-10 दिन तक पानी नहीं पिलाते, ग्लूकोज देते रहेंगे, पानी नहीं देते। इतना त्रास लगता है। और सूखते हैं तो गीला कपड़ा फेर देंगे, लेकिन पानी नहीं पीने देंगे। अभी तकलीफ हो जाएगी। बोलो, आपने प्रैक्टिस करी थी पहले से? डॉक्टर से ये कहा था मैं प्रैक्टिस करूंगा पहले ऑपरेशन से पहले। तो मैं जितने दृष्टांत दूंगा उतने के दृष्टांत दे दूंगा।
विश्व में एक भी काम प्रैक्टिस करके नहीं करना पड़ता, 4-4 फुट आगे बढ़ते जाओ बस। दुनिया में कोई काम कठिन नहीं है, कोई काम कठिन नहीं है। आनंद की शर्त पर कुछ भी कठिन नहीं। हम क्या कह दें, अभी किसी बच्ची से या बच्चे से कहो कब सड़क पर कपड़े उतार के नाचो, नहीं नाचेगा। और पैसे मिल रहे हो, ख्याति मिल रही हो, पिक्चर में नाच रहा हो, उसी हीरो से कहो अपनी अम्मा के सामने नाच के बता, और हीरोइन से कहो नाच के बता अपने भैया के सामने घर में, सुनी नाचे। वो ख्याति लाभ पूजा में सब कर सकते हैं, तो आत्म ख्याति में क्यों नहीं हो सकता? कितने दृष्टांत चाहिए क्या? तब करना विश्व की सबसे सरलतम घटना है। मुझे पता है मैं बार बार सरलतम कह रहा हूं, सबको ये लगता है तब पंडित शास्त्र पढ़ने की कह दो, हम शास्त्र खूब पढ़ लेंगे, एसी चला दो, कूलर चला दो, पंखा चला दो, अच्छा खिला दो, इसके बाद आप चाहे जितना धर्म करा दो, बैठ के हम खूब करेंगे। तो तू धर्म नहीं करेगा, ढोर भोग कर रहा है। अनुकूलता में तू शास्त्र नहीं पढ़ रहा है। मैं अनुकूलता में शास्त्र पढ़ने को, पूजा करने को भोग कह रहा हूं, भोग कह रहा हूं। नाराज नहीं हो तो कह ही रहा हूं मैं तो। नाराज जा तो और अच्छी बात है। आज तक जीव ने आत्मज्ञान के बिना भोग किया है पूजा के काल में, योग नहीं किया है। योग सम्यक दर्शन में होता है। भगवान की मुद्रा देख के पूजा करते करते अपनी प्रभुता समझ में आ गई, ये सम्यक दर्शन में योग हुआ। योग माने जुड़ना। योग का क्या मतलब होता है? जुड़ना, अपने उपयोग का अपने आत्मा में जुड़ना, इसका नाम योग। और भोग किसे कहते हैं? पूजा में तुम्हें आनंद आता है तो हम तब मानते हैं जिस दिन कोई नहीं था और 2 घंटे अकेले में बैठ के भगवान को निहारते रहे, पूजा करते रहे। अभी संगीत बज रहा हो जोरदार, गाने वाला हो जोरदार, और द्रव्य आ रही हो धुली धुलाई, चढ़ाने वाला भी है, अपन केवल ऐसे ही करना है, न गाना है न चढ़ाना है। धुली वहां से आ गई, धोती मंदिर की आ गई, वो वहां से आ गया, वो वहां से आ गया, तो पूजा कहाँ करी आपने? यदि अच्छा गायक हो तो भीड़ लग जाएगी पूजा में, और नहीं हो तो अच्छा म्यूजिशियन आ जाए तो भीड़ लग जाएगी, नहीं हुए तो भोग किया तुमने, 5 इंद्रिय के विषयों का भोग किया है। आत्मा का अनुभव किए बिना भोग हो सकता है? टोटो में जी सामने तो लिखा है, अज्ञानी जीव उपवास करता है तो अभी उपवास नहीं है, भोगांतराय का उदय है। कितना खतरनाक वाक्य लिखा, समझ में आया कुछ? भोगांतराय का उदय माने उस दिन उसको भोग नहीं मिलना था, भोजन नहीं होना था उस दिन, इसलिए उसे ऐसी बुद्धि चली। क्या बुद्धि चली? आज हम उपवास करेंगे। मैंने नहीं लिखा है भैया, कई लोगों को ये लग रहा होगा ग्रंथ तो खोलते नहीं है, अपने मन से बोले जा रहे। ले आओ, जितने ग्रंथ बोल रहा हूँ ले आओ, उठा दो, एक एक खोल के दिखाऊंगा। मुझे एक ग्रंथ पढ़ाना होता तो मैं एक ग्रंथ पढ़ा देता, नर्सरी की तरह, LKG की तरह। एक पोइम पढ़ाना होती तो एक पोइम पढ़ा देता। मुझे तो सब कुछ दिखाना ही नहीं 10 दिनों में। लिखा है भोगांतराय का उदय है। मिथ्या दृष्टि ने विवाह नहीं किया, ये उसके उपभोग अंतराय का उदय है। क्या? योग बिना तो तप नहीं होता। योग तो समझ गए? योग समझते होंगे, गणित में योग करो, प्लस करना, अपने उपयोग को अपने आत्मा में जोड़ना। ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठ है, आत्मा जोड़ो तब है। फिर से सुन लो, आप शुरुआत से समझ गए होंगे बात। इच्छा नहीं करने का नाम तप नहीं है, इच्छा नहीं करने का उपाय में तो क्लेश है, कुंठा है। आपके यहाँ क्या अच्छी माहौल होगा, हमारे अपने गांव का माहौल खराब है। सुना दूं आपको, कोई महिला ने अष्टमी चौदस के उपवास का नियम लिया, 2, 5 चौदस अष्टमी तो अच्छी बीतती है। इसके बाद अभी तो गई थी अष्टमी, कितनी जल्दी आ गई। अभी तो गई थी, परसों तो किया तो उपवास, कल 14 आ गए। आप समझ गए हो कहानी का मतलब?
तो फिर इसको आनंद आ रहा था अष्टमी चौदस के उपवास में कि क्लेश? अभी तुम लोग अपने आप को देखो, क्यों अष्टमी कब थी? बड़ी अष्टमी आए चाहे चौदस आए, हम देखते ही नहीं, हमें तो सदा आनंद है। हमें तो सदा भोग है। तो ये क्लेश नहीं होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। कल्पना करो घर में 10 मेंबर हैं और महिलाओं को भोजन बनाने में आनंद आता है, तो ये कभी नहीं पूछे ये तुम कल ही तो खा के गए थे, ये सुबह ही तो रोटी खा के गए थे, शाम को फिर आ गए। ऐसा तो नहीं बोलती कभी। बोलो ठंड के दिनों में छोटी दिन हो जाती है, 11-12 बजे खाओ, 4 बजे फिर आ जाओ, 5 बजे। तो महिला अभी चौका से निपटी नहीं थी 1-2 बजे, और फिर 3-4 बजे फिर भोजन बनाने लगे। फिर भी ऐसा नहीं बोलती, बेटा क्यों खाते हो बार बार, अब भी तो खा के गए थे। बेटा फिर 4-5 बजे के बाद सुबह 10 बजे खाओगे, सुबह 8 बजे पानी पी पाओगे, कुछ खा पाओगे, अभी ले लो। नहीं खाता हो तो कहती खा लो। क्या मतलब है? देव शास्त्र गुरु की पूजा में तुम्हें आनंद नहीं आता तब ऐसे वचन निकलते हैं, और माता पिता अपने बच्चों के लिए तो ऐसे वचन नहीं निकलते। तो फिर से समझ आया, इच्छा नहीं करने का नाम तप नहीं है, इच्छा उत्पन्न नहीं होती। इच्छा उत्पन्न नहीं होती, इसमें आनंद है। आप खुद पकड़ के देखो अपने आप को, यदि मैं सबको ब्रह्मचर्य की कह दूं तो कितने दुखी हो जाओगे आप। अभी मैं तुमसे कह दूं उपवास करना है, कितने दुखी हो जाओगे, सोचो। और सुखी हो जाओ तो लो भाई हाथ खड़ो करो सब, ब्रह्मचर्य और क्या कह रहे थे, उपवास। दुकान का त्याग करो, चलो भाई आज दुकान की इच्छा नहीं करोगे तो तब होगा, करो करो। पंडित जी ज्यादा पीछे पड़ोगे, हम आएंगे और नहीं। क्या क्या हम दुकान की इच्छा तो नहीं छोड़ सकते, मुझे जो इच्छाएं वे तो हम नहीं छोड़ सकते। सुन रहे हैं जी बहुत है, लेकिन मैं सच कहता हूं, आपको जब आत्मा का आनंद आएगा, हमें कहना नहीं पड़ेगा कि उपवास करो, दुकान छोड़ो, ब्रह्मचर्य लो, कहना नहीं पड़ेगा। और इसके फिर दृष्टांत बहुत है मेरे पास, वर्तमान युग से लेकर वर्तमान तक के। जिस लड़के को जिस उम्र में शादी करने की इच्छा होनी चाहिए होती है, लेकिन उसके दिमाग में कैरियर है कि मुझे फला जॉब करनी है, फला IAS IPS बनना है, फला करना है। ऐसा नहीं है उसकी इच्छा नहीं है शादी की, लेकिन तब तक का ब्रह्मचर्य लेता है। ब्रह्मचर्य समझ गए? नहीं अभी शादी की बात मत करो पापा, अभी शादी की बात मत करो, बेटे इधर आ जा, थोड़ा सा इधर बैठ जाओ। बोलो जिस लड़की को बनना होता है, कोई शादी कहाँ करती है? वो शादी की इच्छा तो 12-14 साल से होने लगती है, लेकिन इच्छा का निरोध क्यों हो जाता है? कुछ बनना है। और जिन्हें कुछ नहीं बनना भी, उन आवाराओं को तो भगवान ही मालिक है। बोलो यानी दृष्टांत बहुत है। फिर से सुनो, मूल बात समझा दी थी मैंने, बहुत समझा दिया आपको। इच्छाएं रोकनी नहीं है, वो ट्रिक सीख जाओ, आत्मा समझ में आ जाएगा तो इच्छाएं रुक जाएंगी, पक्के में रुक जाएंगी। आपको हजारों दृष्टांत व्यवहार के दे दिए, और अंदर के कहो तो अंदर के भी दे देंगे। कुछ भी कठिन नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, इच्छा सुनना ध्यान से, इच्छाओं का रोकना असंभव है और इच्छाओं का रोकना सहज है। कौन को समझ में आए? इच्छाओं को रोकना असंभव और इच्छाओं का रोकना सहज है। पिछले दिनों में आपको याद हो तो गरीब बच्ची नकली अंगूठी 2-2, 4-4 रुपए वाली खरीदना चाहती थी, और रत्नों की अंगूठी मिलते थी, इतना आनंद आया। बोलो बेंटेक्स की अंगूठी खरीदेगी? खरीदेगी? बोलो क्या उत्तर है? इच्छा उत्पन्न नहीं हो रही। जब ये नहीं मिली थी मणियों की अंगूठियां, रत्नों की अंगूठियां, तब नकली क्या कहलाती है तुम्हारी वो? बेंटेक्स तो चलो बहुत अच्छी नाम है, थोड़ा और खराब नाम है उसका। इमिटेशन की हो, 2-2, 5-5, 10-10 रुपए मिल जाती बाजार में। अरे छोटे छोटे बच्चों को तो प्लास्टिक की मिल जाती है, चूरन की डबिया में। एक प्लास्टिक की अंगूठी, वही पहने पहने 10 पैसे की। कुछ
तो बात है। 8 वर्ष का बालक मुनि दशा में बन गए, 11 वर्ष के बालक मुनि दशा में बन गए, और माँ की याद नहीं आ रही, खेलों की याद नहीं आ रही, टीवी की याद नहीं आ रही। 11 वर्ष का बालक आचार्य कौन कौन, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तो कुछ आनंद तो होना चाहिए। सर्च इस पे करो, दिमाग इसमें लगाओ। चलूं अब तो आगे। अब दूसरी बात और बताता हूं। स्वाध्याय, ये भी एक परम तप है। विश्व का सबसे बड़ा तप का नाम है स्वाध्याय। लेकिन तुम समझोगे ही नहीं। तुम्हें तो ये लग रहा है बस जैसे जी कहना चाह रहे पढ़ो, पढ़ो नहीं कह रहे। पढ़ने का नाम तप नहीं है। फिर से सुन लो अच्छी तरह से। स्वाध्याय परमम तपा में ग्रंथ पढ़ने का नाम तप नहीं है जी। बहुत बढ़िया, ना इसमें खाना छोड़ना पड़ता, ना पीना छोड़ना पड़ता, ना दुकान छोड़ना पड़ती, केवल पढ़ो। बस यही तुम्हारी गलत फहमी है। स्वाध्याय परम तप इसलिए है, यदि जैन शासन का अभाव करना हो तो केवल शास्त्रों का अभाव कर दो बस। आपको पता है जैन दर्शन की हानि करने के लिए क्या उपाय किया था तुर्कियों ने? 6 महीने तक हमारी जिनवाणी की होली जलाई थी। और ये वो समय था जब ये प्रिंटिंग नहीं थी, प्रिंटेड नहीं थे, ताड़पत्र थे, हाथ के लिखे हुए हस्तलिपि के ग्रंथ थे। 6 महीने तक होली जलाई है। 7 माला की बिल्डिंग थी नालंदा विश्वविद्यालय में, 7 माला की। वहाँ हमारे हजारों जैन ग्रंथ थे, उन्हें जलाया गया है। 6 महीने आग नहीं बुझी वहाँ की। ताड़पत्र के ग्रंथ ये नहीं प्रिंटेड। क्यों? यदि इनकी शास्त्र नहीं रहेंगे तो ये सब भूल जाएंगे। थोड़े दिनों बाद कुछ नहीं बचता। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं का मूल ग्रंथ खत्म हो गए, स्वाध्याय खत्म हो गई, इसलिए 4% बचे वहाँ पे। वो स्वाध्याय नहीं होने का दुष्परिणाम। जैनों में भी आपको क्या समझ में आता है? पूरा हिंदुस्तान जैन था। इतिहास खोल के देखो अभी जरा, जैन राजा कितने हुए, जरा इतिहास पढ़ के देखो जैन राजा कितने हुए हैं। पूरे देश की बात कर रहा हूं, कश्मीर तक की बात कर रहा हूं, जैन राजा हुए हैं वहां पर। ईसा मसीह 2000 वर्ष पहले पहलगाम में उनकी समाधि हुई है, पहलगाम में, कश्मीर में। पहले वे आए थे और दिगंबर मुनिराजों की संगति में रह करके ही उन्होंने अहिंसा और प्रभु की स्वतंत्रता समझ गए, वो सीख के गए यहाँ से। लिखित पुस्तक में है ये बात। और इसीलिए वहां उनका विरोध हुआ कि तुम जी क्या कह रहे हो। उससे पहले, ईसा मसीह से पहले ये बात चलती थी कि भगवान बहुत क्रूर होता, तुम डर के रहो, भगवान तुम्हारा बुरा करेंगे, भगवान तुम्हारा बुरा करेंगे। और आप ईसा मसीह की भाषा पढ़ के देखो, भगवान बहुत दयालु है, वो अपराधियों के अपराध माफ कर देता है, वो क्षमा कर देता है। भगवान से अपनी कोई बात मत छिपाओ, कितना भी बड़ा पाप हो जाए तुम भगवान के पास कहो। पढ़ के देख लो बाइबल में। और इस चेंज के बाद उधम हुआ है। वे लोग नहीं चाहते थे ये भाषा, और इसीलिए उन्हें सूली दी गई थी। वो जो क्रॉस पे लटकाया था, इसलिए लटकाया था। और वहां से किसी ने उनको निकाल करके भगाया था वहां से। आप कहते हैं ना पुनर्जन्म हो गया 1 जनवरी के दिन, 7-8 दिन बाद। पुनर्जन्म का मतलब था वे वहाँ पहलगाम में सुरक्षित आ गए थे, और वहाँ आकर के उन्होंने फिर उनकी समाधि वहाँ हुई है। पढ़ो इतिहास में उठा करके जाकर के। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, जैनों का वर्चस्व कहाँ था। स्वाध्याय खत्म होने के बाद जैन नहीं रहे। अभी तुम समझ सकते हो कर्नाटक में कितने जैन हैं और कितने राजा जैन हुए। जैसे अभी तुमको पता है कि नहीं, नयनार नाम सुना? नयनार दिगंबर जैन हैं। नयों की मुख्यता से नयनार हुए वो। जर्मनी है, जर्मनी। और श्रमण परंपरा वहां होने से और श्रमणों का बहुत विहार होने से वो सरमन के देश कहलाए थे, सरमन। और अंग्रेजों ने उसको सरमन को जर्मन कर दिया।
श्रमण समझते हो? श्रमण, श्रमणों का विहार पाया जाता है वहाँ पर। अब इतिहास सुनाऊंगा पूरे विश्व का, पहले सुन लो, इतिहास में सब लिखा हुआ है, आप पढ़ो। सरमनी से जर्मनी हो गया वो। अभी मैं उसका इतिहास सुनाने नहीं बैठा, मैं बदल जाऊंगा विषय मेरा। सब पढ़ो आप। कम इसलिए हुए कि स्वाध्याय नहीं थी, और स्वाध्याय का मतलब पढ़ना अकेला नहीं। ये इसकी एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि वर्तमान में 99% जैन पढ़ते नहीं हैं, और जो पढ़ते हैं वो, सुन लेना ध्यान से सभी लोग, वो फॉर इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, वो भी गलत बात है। केवल जिज्ञासा से पढ़ना, जानकारियों के लिए पढ़ना, इतिहास के लिए पढ़ना, फला आचार्य ने क्या कहा, उन आचार्य ने क्या कहा, उनने क्या कहा, चार अनुयोग में क्या कहा, नरक की व्यवस्था पढ़ने के लिए, स्वर्ग की व्यवस्था पढ़ने के लिए, माने फॉर ओनली जनरल नॉलेज, इट इज नॉट स्वाध्याय। स्पष्ट भाषा में कह रहा हूं, वो आपका अध्ययन है, अध्ययन है, आप जानकारी के लिए पढ़ रहे हो। तो फिर कैसे पढ़े पंडित जी, आप बताओ। पढ़ना तो पड़ेगी कि हाँ पढ़ना पड़ेगा, कैसे? इधर देखो मुझे कैसा पढ़ना है। मेडिकल की बहुत सारी किताबें हैं, ऑनलाइन मेडिकल की बहुत जानकारी, यूँ ले लो ऑनलाइन। आपको सर्दी हो गई तो आप मेडिकल की पूरी बुक पढ़ना मांगते हो उससे गूगल पे, या केवल अपनी बीमारी का नाम लिखकर अपनी बीमारी का इलाज पढ़ते हो? क्या करते हो? होता है कि नहीं? ऐसे ही जिनागम में तो विश्व के सारे जीवों की समस्याओं के समाधान है। तुम्हारी समस्या क्या है? कि नहीं मेरी कोई समस्या नहीं, मैं तो सुखी हूं, अब दरवाजे बंद हो गए। तुम बताओ ना, तुम्हें तकलीफ क्या है? कि मेरा मोह नहीं छूट रहा, मेरा राग नहीं छूट रहा, मेरा आत्मा नहीं समझ में आ रहा है, मुझे सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, मुझे सम्यक ज्ञान नहीं हो रहा है, मैं क्लेश नहीं छोड़ पा रहा हूँ, आसक्ति नहीं छोड़। तुम कोई प्रॉब्लम तो रखो। चार अनुयोग तुम्हारी प्रॉब्लम के जवाब हैं। मैं आपको एक एक का जवाब दे दूंगा, चारों अनुयोग में से खोल के दिखाऊंगा। चारों आपने देखे होंगे इतने दिन के प्रवचन में, चारों अनुयोग से बोल रहा हूँ, एक अनुयोग से नहीं बोल रहा हूँ। मुझे पता है मैं द्रव्यानुयोग अकेले से बोलूंगा तो एकांतवादी होऊंगा। बोलो कौन सा प्रश्न है? तो प्रश्न तो रखो। हम फॉर्मेलिटी से 10 दिन सुन के चले जाएंगे, इसका मतलब आपकी प्रॉब्लम ही नहीं है कुछ। पढ़ भी लोगे तो पढ़ने का समझ में आ रहा है, पढ़ भी लोगे, समस्या क्या है ये तो बताओ। सही, एकदम सही। अच्छी भाषा में सुनोगे। अकाउंट जानते हो? अकाउंट, मार्केट में बिजनेस का अकाउंट, क्या A to Z पूरा चेक करते हो? यहाँ जहाँ प्रॉब्लम लगती है वहाँ चेक करते हो? हिसाब नहीं मिलता वहाँ चेक करते हो? या पासबुक में बैंक की डिटेल आई हुई है तो पूरी देखते हो? भाई कितनी तारीख का पेमेंट एंट्री बता रहे, कितनी तारीख में जमा कराया था आपने? 10 लाख, 25 तारीख को। अच्छा, झट बैंक डिटेल निकाली। भाई तुम कह रहे जमा कराया तो यहाँ एंट्री आनी चाहिए। उसी डेट की एंट्री देखते हो या 10 साल की पूरी एंट्रियां देखते हो? ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो कि साहब हमें कैसे समझ में आए कि हम सही पढ़ गए। चार अनुयोग और पूरा स्वाध्याय, पूरे ग्रंथ हम सही पढ़ गए, हमें कैसे पता लगे? बता दूं कि जब तुम पर्याय मात्र से निश्चिंत हो जाओ तो समझना सही पढ़ गए। जब पर्याय मात्र की वांछा नहीं रहे तो समझना सही पढ़ गए। अब जल्दी बोल के शॉर्टकट समझ में किसको आया? एक भी पर्याय की टेंशन ना हो, अपनी और दूसरे की, शरीर की, आत्मा की, किसी की पर्याय की चिंता नहीं। ओहो, स्वाध्याय का यही रिजल्ट है कि विश्व खचित है, विश्व सुव्यवस्थित है, विश्व में कोई तकलीफ नहीं। और एक गजब हो गया, बात कोई टेंशन नहीं, अपनी भी चिंता नहीं, पर की भी चिंता नहीं, किसी की भी चिंता नहीं। इसका नाम है स्वाध्याय का फल। अब हो जाओ। चलूं आगे चलूं तो स्वाध्याय तप है, ध्यान रखना। तप निर्णय करने में आने वाले आनंद में इच्छाएं उत्पन्न नहीं होंगी, इसलिए तप है। क्या बोले? क्या बोल गए? सुनना पूरी बात, फिर से सुनो। पहले परम तप एक तो इधर से बता रहा हूं, उधर से ही बताता हूं, बात अधूरी रह गई थोड़ी सी हमारी।
शास्त्र पढ़े बिना देव का निर्णय नहीं होता, शास्त्र पढ़े बिना गुरु बनना नहीं सीख सकते, शास्त्र पढ़े बिना भगवान की प्रतिमा प्रतिष्ठा कैसे करोगे, शास्त्र पढ़े बिना पानी कैसे छानना कैसे सीखोगे, शास्त्र पढ़े बिना आहार दान कैसे देंगे, शास्त्र पढ़े बिना आहार कैसे बनाओगे। आपको समझ में आ रहा है सबसे बड़ा तप क्यों है? एक समय सा एक ग्रंथ स्वाध्याय, अध्ययन, अध्ययन से अच्छा शब्द है स्वाध्याय। इस स्वाध्याय के द्वारा दुनिया का द्वादशांग का ज्ञान होगा। एक बंद हुआ माने सब बंद हो गए। जो लोग कहते हैं शास्त्र पढ़ने में क्या रखा है, आपको नहीं पता, हमारा मंदिर खत्म हो जाएंगे, जैन अजैन हो जाएंगे। मैंने अभी नाम बताते बताते रह गए। कितने दिगंबर जैन आज की तारीख में नॉन जैन में कन्वर्ट हो गए। कर्नाटक में जाके देखो, बेलगांव, तमिलनाडु में जाके देखो कितने नॉन जैन में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि नहीं पढ़ने का फल है। बच्चों को ये लगता है हम भी वही कपड़ा पहन रहे, वो भी वही पहन रहे, हम भी वही खा रहे, वो भी वही खा रहे, फर्क क्या पड़ा? यहाँ तक कि त्योहार तक वैसे ही मना रहे। हमारे जैनों में भी हो सकता है अभी गणेश चतुर्थी मन रही हो, 10 लक्षण में वो क्या कौन से दिन आते हैं, नव दुर्गा, हो सकता है उनके मन रहे हो, क्या फर्क पड़ता है? तो जब स्वाध्याय, आपको समझ में आ रहा है स्वाध्याय कितना बड़ा प्रकाशक है। देव, शास्त्र, गुरु, आत्मा, परमात्मा, मोक्ष मार्ग, 14 गुणस्थान, 4 गति, इस सबका वर्णन बताएगा कौन? तो एक तो इसलिए वो परम तप है एक अर्थ में। अभी दूसरा अर्थ ध्यान से सुनना सभी लोग। अब मैं पंडित साहब की भाषा में समझा रहा हूँ। स्वाद, कई लोगों को क्या लगता है पंडित जी हम पढ़ते तो नहीं लेकिन पूछते हैं। पूछना भी तो स्वाध्याय है। प्रश्ना, वाचना, प्रश्ना भी स्वाध्याय। हम तो पूछते हैं, पूछते हो तो अब हमारी सुनो, बाँचे बिना पूछना अधिकार नहीं है। जो बाँचने का कर्तव्य करते हैं उन्हें पूछना अधिकार है। क्या कहे? बाँचे बिना क्यों? अयांश, अयांश नाम, स्कूल जाते हो? जाते हो तो टीचर क्या कहता था बोलो? बेटा कल ही पढ़ के आना। कहते थे कि नहीं कहते? कल पढ़कर आना, कहते कि नहीं कहते? और तुम पढ़ के नहीं आए, गणित लगा के ही नहीं आए, और सीधे पूछ लगे सर ये कठिन ये सवाल कैसे करते हैं? तो सर पूछते तुमने करके देखा कि नहीं? क्यों नहीं करके देखा? अरे आप करोगे तो बेटा तुम नहीं सीख पाओगे। तुम करके आओ, फिर हम बताएंगे तुम्हें गलती पकड़ में आएगी, हम गलती कहाँ करेंगे, कहाँ चूक गए। लेसन पढ़ के आना, साइंस का फला फला, ये बाँचे बिना पूछने का अधिकार नहीं। ऐसे ही शास्त्र पढ़े बिना पूछने का अधिकार नहीं। बाँचना कर्तव्य है तो प्रश्ना माने पूछना अधिकार है। प्रश्ना कर्तव्य है। जो शंकाएं दबाए बैठे रहते नहीं पूछते, कोई क्या कहेगा, लोग हंसेंगे, इतना सरल प्रश्न पूछ रहे, अपने को तो कुछ आता नहीं। जो नहीं पूछते हैं वे कर्तव्य से वंचित रह गए। जो नहीं पूछेंगे वे जिंदगी भर दुखी रहेंगे। एक बहुत अच्छी कहावत है चाइना की है, चाइना की कहावत है, वे छोटे मूर्ख हैं जो अपने प्रश्न पूछ लेते हैं, और जो अपने मन की बात लज्जा से शंका से नहीं पूछते वे पूरी जिंदगी मूर्ख बने रहते हैं। क्या कहें? अरे तुम्हारे प्रश्न तो पूछ लो, डाउट में क्यों घूमते फिरते हो? सारी जिंदगी मूर्ख बनने से अच्छा है। लोग हंसेंगे, हंस लेंगे, हमें जितना आता उतना ही पूछ रहे, उसमें क्या दिक्कत है? तो पूछना कर्तव्य है और समझ में आना अधिकार है। बाँचना, प्रश्ना, इसके बाद समझ में आता है तो अनुप्रेक्षा। कई लोग ये बोलते हैं सब प्रवचन सुनने के बाद जाते हैं, विचार ही नहीं चलते। क्यों नहीं चलते विचार? क्योंकि पूछा ही नहीं। पूछा नहीं तो समझ में नहीं आया तो बनारसी दास जी का लिखा है, शायद बनारसी दास जी का, उन्होंने लिखा है श्रोता 2 तरह के होते हैं। गलत श्रोता 2 तरह के होते हैं। कैसे होते हैं? मित्र कैसे पुत्र और चित्र कैसे चीते।
मित्र कैसे पुत्र, चित्र कैसे चीते हैं। सुनना ध्यान से, समझ में आ जाएगा। मित्र माने मिट्टी। जैसे मिट्टी के पुतले हों, श्रोता दो तरह के होते हैं। मिट्टी के पुतले जैसे मतलब 10 दिन सुनना है, कछु सुनाओ, नो रिएक्शन। उनसे कहा तुम मर के नरक जाओगे, बिंदास। तुम भगवान हो, ओके, 10 दिन कुछ भी कहो, हमें कोई फर्क नहीं। माने ऐसे श्रोता जो मिट्टी के पुतले जैसे हैं। और चित्र कैसे चीते मतलब चित्र में चित्रित, पेंटिंग के सामने कुछ बोलते रहो, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और मिट्टी के पुतले कैसे होते, थोड़ा इन दोनों में अंतर, मिट्टी के पुतले में और चित्र इन दोनों थोड़ा फर्क। चित्र वाला हंसता भी नहीं, स्माइल भी नहीं देता, कुछ नहीं देता, सुनता है केवल। और मिट्टी के पुतले, हाँ बिल्कुल, एक पुतली आती थी ना वो पहले, 3 टुकड़े वाली, यहाँ मिलती है, बीच में कमर मटकती रहती है उसकी, घाघरा टांग ऐसे, एक हाथ ऐसे मटकता रहता है। ऐसे प्रवचन में बीच में मटकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह वाह, बहुत बढ़िया। अपने अभय कुमार जी इसके लिए भजन गाती हूँ। आदिनाथ भगवान की पूजा की, आदिनाथ भगवान की पूजा, मैंने बहुत दुख पाया, बैल हुआ, बलद हुआ, भैंसा हुआ, है ना। आदिनाथ भगवान की पूजा में जय माता। तो वहां तो दुख की कहानी सुन रही है, वहां तो दुख की कहानी चल रही है। मारी दीन तणी सुनो, हे आदिश्वर महाराज, वो तो वहां तो दुख की बात चल रही। अरे और ऐसे गा रहे, वाह, दीन तड़ी सुन बीनती, दीन तड़ी सुन बीनती, ऐसी पटी पड़ी 100 टन की, मार हो। तू आनंद कर रहा है कि दुख लिखा है वहां। पापी दे 100 टन की मार। आदिनाथ की पूजा पढ़ी है, नहीं पढ़ी, पढ़ के देखना। तो वहां तो दुख का वर्णन चल रहा है, तू म्यूजिक वालों को बेचारों कुछ होश नहीं रहता, क्या कहते हैं। ये कह रहे आज के आनंद की जय, तो दुख लिखा था वहां तो 4 गति के दुखों का वर्णन चल रहा था। खैर हमारा मतलब एक है, तो कोई तो मिट्टी के पुतले की तरह, और कौन व्यक्ति होगा स्वाध्यायी अपनी बात पूछे, तो पूछना कर्तव्य। और अनुपेक्षा माने चिंतन चलना अधिकार। जिन्हें चिंतन नहीं चलता प्रवचन सुनने के बाद, उन्हें समझना चाहिए कि उन्होंने पूछा नहीं होगा, समझा नहीं होगा। कई लोग कहते हैं हमारा चिंतन नहीं चलता, ये बहुत बड़ी समस्या है। अनुप्रेक्षा करना नहीं है, होना है। और जो अनुप्रेक्षा करते हैं उनके आमनाय अर्थात याद रह जाती है, अपने आप याद रह जाती है। आमनाय माने याद करना, आमनाय माने पाठ रिपीट करना, ये तो लोक भाषा में हो गया। अंदर में वो बात भूलते ही नहीं है आप लोग। और अंतिम बोलो, जिनकी 4 स्वाध्याय सही होती है उन्हें ही धर्मोपदेश का अधिकार मिलता है। तुम्हें याद नहीं है, तुम प्रवचन करने लगे, तुम्हें चिंतन नहीं चला, तुम दूसरों सुनाने लगे, आज ये बड़ी गड़बड़ हो गई। खुद ही को निर्णय नहीं है, लेकिन पढ़ के सुना दिया, उसका कुछ अर्थ कर दिया, कहीं के कहीं नए फिट कर दिए। झगड़े इसमें से आए हैं। जिन वाणी में झगड़े नहीं हैं, वक्ताओं के प्रॉपर नए न लगाने से झगड़े। पढ़े लिखे होने से ही एक व्यक्ति से कहा इंग्लिश पढ़ लेते क्या? हाँ, तो इंग्लिश पढ़ने में क्या था, तो जो लिखा था THEDBUS बस, SHOP शॉप, ऐसे नहीं, मतलब मालूम है नहीं, पढ़ लेते हैं। पढ़ने का मतलब समझ में आया कि भाव भाषण हुआ कि नहीं हुआ। तो स्वाध्याय परम तप किन 2 अर्थों में बता दिया आपको। आपको आत्मा का अनुभव होगा तब आप आत्मा का उपदेश देने के अधिकारी होंगे। अब दिक्कत कहां से होती है? वक्ता यदि आत्मानुभवी है तो वो बोलता है वस्तु शैली से, और सुनने वाला सुनता है उपदेश शैली से, झगड़ा चालू हो जाए। हमारे पिताजी ने तो कभी नहीं सुना, हमने तो कभी नहीं सुना कि मंदिर जाने में धर्म है, यही सुना है कि बिल्कुल सही कहा। पिताजी ने बिल्कुल सही सुना था, मंदिर जाने में धर्म है,
उत्तर याद है? पेट दुख रहा हो तो डॉक्टर के पास जाना स्वस्थ होने का तरीका है। तो जितना गणित वहां लगाया था, डॉक्टर के पास जाना, विनय करना, फीस चुकाना, हाथ दिखाना, पर्चा लाना, पर्चे की दवाई लाना, और खाने की लगाना नहीं, लगाने की खाना नहीं, समय से खाना, भोजन के पहले की दवाई बाद में नहीं खा लेना, और भोजन के बाद वाली दवाई, कितनी व्यवस्था है। फिर व्यायाम करना, और अंतिम बात बोलो डॉक्टर के पास जाने वाली, प्रसन्न रहना, प्रसन्न रहना। इतना काम करना था, स्वस्थ होने के लिए डॉक्टर के पास जाने का इतना मतलब था। ऐसे मंदिर जाने से धर्म होता है, सास पढ़ने से धर्म होता है, दीक्षा लेने से धर्म होता है, होता है, होता है। क्या तो रे, कपड़े उतारने से नहीं, दीक्षा लेने से। दीक्षा का पूरा अर्थ निकालो ना, जैसे बताया गया है वहां। क्यों ऑपरेशन कैसे होता है बता सकते हो? ये बहुत सरल है। चक्कू होती है, कैंची होती, सुई धागा होता है। तो एक काम करो, तुम YouTube खोल लो, ऑपरेशन कैसे होता है वो सब दिखाएगा उसमें। तुम भी पापा जी की आंख खोल लो, दिखती है। बहुत सरल है, कुछ ज्यादा थोड़ी। चक्कू घुमाया, फिर धागे से सी दिया। क्यों? भले आदमी मर जाए। ऐसे यहां समझो, वस्तु स्वरूप समझे बिना तो काम नहीं चलेगा। समस्त समस्याओं के समाधान। एक बहुत प्यारी पंक्ति लिखी है भजन में, बहुत प्यारी पंक्ति, उसे गाता हूं मैं। हर विवाद का हल हो सकता स्याद वाद के द्वारा। स्याद वाद का मतलब वस्तु शैली, स्याद वाद मतलब ये तो नहीं लिखा, हर विवाद का हल हो सकता व्यवहार नए के द्वारा, ये नहीं लिखा। तो साहब व्यवहार के खिलाफ है? अरे बिल्कुल नहीं, व्यवहार के तो बहुत, ये व्यवहार नहीं होता तो निश्चय कैसे होता? हमें तो दोनों की कीमत है। हम तो ये कह रहे हैं कि लिखा क्या है, वस्तु शैली। हर इसका मतलब है जहां जहां विवाद है वहां वहां सप्तभंग नहीं है, स्यादवाद नहीं है, अनेकांत नहीं है, सीधी गणित है बस। तुम्हारे घर में भी झगड़ा क्यों है? कि वस्तु शैली का पता नहीं। दृष्टांत दो, वस्तु शैली का आयांश, वस्तु शैली का दृष्टांत। इधर जा, अब तो धूप नहीं है इधर, आजा भैया उधर से जा, कोई बात नहीं, चलो। क्यों कभी गुस्से में तुम्हारी मम्मी ने कुछ बोला है ऐसा? मुस्कुरा देना, कौन सा जो मैं बोलने जा रहा हूँ। कभी गुस्से में होते हैं ना, गुस्से में तो इसने पूछा आयांश ने, मम्मी पानी भर रहा है, कहाँ रख दूं? हमारी छाती पे धर दूं। तो फिर तुमने कहाँ रखा? अरे बोलो, कहाँ रखा पानी, कहाँ रखा? फिर मम्मी की आज्ञाकारी होगी नहीं? अरे बोलो ना। इस घर में विसंवाद क्यों नहीं? आज हम हड्डी पसली तोड़ देंगे, इस भाषा पर विवाद क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बच्चा जानता था केवल कहने का सत्य है, असली सत्य नहीं है। अम्मा आज तक, अम्मा ने नानी का इतना दूध नहीं पिया कि अपने बच्चे की टांग तोड़ दे। अरे कौन ने समाधान दिया बता दे? तुम्हें कुछ कुछ तो बोलते ही होंगे ना, जैसे छाती पर मूंग दल रहे हो। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को लोहे के चने चबा दिए, तो कहा अंग्रेज लोग खरीद में गए थे लोहे के चने, तो कैसे चबा दिए? उसने मैसे थे क्या? तो पार्सल करके भेजे थे लोहे के चना। बताओ इनका अर्थ कहाँ से निकालते हो? वस्तु शैली से निकालते हो, कोई भी संवाद नहीं होता। मैं एक नहीं करोड़ों दृष्टांत दूं ऐसे। बोलो मेरा भेजा मत खा, बोलते ही नहीं बोलते यहाँ पे? बोलते हैं तो तू खाता है, कैसे खाता है? दाल के साथ, रोटी के साथ, सब्जी के साथ। मेरा भेजा मत खा, तो फिर क्यों कहती? झूठ बोलती है क्यों? मतलब परेशान। हाँ
आगे कि नहीं? अब वस्तु शैली से अर्थ निकला कि नहीं निकला? ऐसे हर व्यवहार का उत्तर यदि वस्तु शैली से निकाल दिया जाए तो हर विवाद का हल हो सकता। क्या गजब है। आप तो ऐसा बाग खिलाओ जो झगड़ा हो जाए, एक बाग खिला के दिखाओ जो झगड़ा हो जाए। क्या कहें आपको, बढ़िया। आचार्य शांति सागर जी की याद आ जाती है। आचार्य शांति सागर जी के समय में जैन लोग घरों में देवता पूजते थे, सारे सब, अब सारे सब नाम नहीं ले रहा हूं पूजते थे। मतलब कितना पराक्रम होगा उस समय में। पूरे हिंदुस्तान में दिगंबर मुनिराज गिनती के उनको सूझ गई। राजा का जमाना था, उस जमाने में राजा का जमाना था, राजा था यहाँ। तो उन्होंने कहा भाई उपदेश दिया गृहीत मिथ्यात्व के त्याग का। तो सब लोग तैयार हुए, जैन लोग अपने अपने घर में से सारे देवी देवता निकालने के लिए, और एक बैलगाड़ी में भर करके और नदी में सिराने ले जा रहे थे। सच्ची घटना है, पढ़ लेना इसमें उठा करके। मैं सच कह रहा हूँ, आज भी अपने को कहने में दहशत लगती है। वो उनकी हिम्मत देखो, भर लिए। और इतने में किसी व्यक्ति ने राजा को कह दिया, उन्हें पता था इन मुनिराज के सामने तो अपनी दाल गिरेगी नहीं, तो राजा को बोल दिया सीधा। तो राजा बाकायदा घोड़ा चढ़ाता हुआ वहां आ गए। राजा आ गया, सैनिक आ गए। महाराज आप जी क्या कर रहे? बिल्कुल नहीं डरी शांति सागर जी, न सेना से न उससे। उन्होंने एक बात बोली, राजा साहब आप ही बताओ, आप लोग गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की विराजमान करते हो और बाद में क्या करते हो? विसर्जन। हम वो ही कर रहे। अभी तक हमें जिनेन्द्र देव नहीं मिली थी, तब तक इनकी पूजा करते थे। अब हमें हमारे जिनेन्द्र देव मिल गए, इनका हम विसर्जन कर रहे। राजा बोला बिल्कुल सही करो लेकिन कितनी हिम्मत की बात है, सारे गृहीत मिथ्यात्व का निषेध करना। क्या उन्होंने जानबूझ करके ये स्थापित करने के लिए कि जहां जहां अंग्रेजों ने निषेध किया था कि दिगंबर मुनि नहीं जा सकते, उस जमाने में वे वहां गए। दिल्ली में कुतुब मीनार के सामने खड़े होकर स्पेशल फोटो खिंचवाए, केवल इतिहास के लिए कि जैन मुनि कहाँ कहाँ विहार करते थे। खड़े होकर फोटो खिंचवाया। फोटो खिंचवाना तुम्हें सरल लग रहा हो आज की तारीख में। आजकल तुम मोबाइल से क्लिक कर लो, फोटो हो गया। उस समय फोटो ऐसे नहीं खींचते थे, इतना बड़ा डब्बा होता था, इतना बड़ा एक डब्बा, और उसके ऊपर काला पर्दा ऐसे डालते थे, ऐसे ऐसे करके, और फिर वो फोटो खींचता था। फिर इतनी बड़ी रील निकलती थी, विवाह धोते थे, तब बनते थे फोटो भी समझ गए? उपदेश शैली और वस्तु शैली अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। चलूं अब तो तब की चर्चा करिए अपन ने। बोलो भाई किसी को कठिन लग रहा हो तो पूछ सकते हो, पंडित जी ये चीज कैसे छोड़े? बिल्कुल बता देंगे कैसे। हम ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। पूरा द्वादशांग में वस्तु छोड़ने की विधि नहीं बताई है, छूटने की विधि बताई है। कुछ अंतर पड़ गया थोड़े शब्द में? क्या कह रहा हूं? छोड़ने की नहीं, छोड़ना में संकलेश है। इस बच्चे ने पहली बार हट बनाई होगी, कक्षा 1 में हट बनाते, झोंपड़ी, हट क्या बोलते हो? हाँ घर, ऐसे से बनाते पेंसिल से, और 3 सीढ़ियाँ लगा देते हैं, एक विंडो लगा देते हैं, दरवाजा लगा देते, लगाते कि नहीं लगाते? अब इस बच्चे ने आगे कितना चहकते हुए बताया, पापा पापा, ऐसे लगा जैसे फ्लैट खरीद लिया हो ऐसे दिखाता है। और पापा ने देखा, इतना भयंकर रोएगा जैसे भूकंप में हमारा मकान गिर गया। दृष्टांत है ना, समझ में? अब एक काम कर, इस बच्चे को छुड़ाओ मत। छुड़ाने में संकलेश है, फाड़ने में संकलेश है। समझ लेना, विकल्प छोड़ना, परिणाम छोड़ना, क्रिया छोड़ने में संकलेश है। आनंद की विधि बता। बहुत प्यारा दृष्टांत है। बच्चे के हाथ में चक्कू है, छीनोगे तो और पकड़ेगा। आप छीनोगे बच्चे के हाथ में से ब्लेड,
चक्कू तो कसेगा। और क्या करना चाहिए बोलो? हाथ में गलती से चक्कू है, बोलो क्या करना है? बोलो टॉफी। टॉफी लेते थे ही उसके हाथ में से चक्कू कब छूट गया, खबर ही नहीं पड़ी। टॉफी और पप्पा ने चक्कू उठा के हो गया कि नहीं हुआ? अब बोलो, ऐसे ही 5 इंद्रिय के विषय कसाए छोड़ने जाओगे तो मुश्किल पड़ जाएगी। और आनंद की विधि निकल आई, आत्मा समझ में आ गया, छूटता चला गया। मेरे पास तो बहुत उपाय है और बताऊंगा आपको। बहुत उपाय मैंने एक ही उपाय, बहुत उपाय से एक उपाय, बहुत शैलियों से बहुत तरीके से एक उपाय। आपको जो विकल्प नहीं छूट रहा वो मुझे बताओ। आपको हमें कमाने का विकल्प नहीं छूट रहा, मैं बता दूंगा कैसे छूटेगा। आपको खाने का विकल्प नहीं छूट रहा, मैं बता दूंगा। मैंने अहंकार नहीं, क्योंकि जिसकी एजेंसी ली बहुत सशक्त है वो उसके बल पे कह रहे हैं हम तो उसके बल पे कह रहे हैं, हम तो हमारे बल पे थोड़ी, हम जिसके बल पे कह रहे हैं। अरे क्या ऐसे छूट जाए, खबर भी नहीं पड़ेगी। क्या तुम्हारी एक गलती है, बिल्कुल सरासर कह रहा हूं, गलती है। तुम पाप छोड़ने जाते हो, ये तुम्हारी गलती है। आत्मा को समझने जाते हैं और पाप घटते घटते मिट जाते हैं, ये सहजता है। जल्दी बोल गई, क्या बोला? तुम पापों को छोड़ने जाते हो, स्पष्ट भाषा में कह रहा हूं, छिपा के नहीं कह रहा हूं। तो सब पाप नहीं छोड़ने चाहिए, मुझे पता सबको यही सोच में आ रही है, पाप नहीं छोड़ना चाहिए। क्या है? पढ़ो ना जिनवाणी, जिनवाणी ने पाप नहीं छुड़ाए। आत्मा का आनंद करते करते पाप उत्पन्न नहीं होती। देखो सरल दृष्टांत दे देता हूँ, टाइम तो हो गया आपका ना, टाइम हो गया, दृष्टांत दे दूँ? सुनो, एक बच्चे को भूख लग रही है, भूख, माँ उसे भोजन नहीं दे रही, तो चोरी करेगा कि नहीं करेगा? छिप के खाएगा, धोखा दे के खाएगा, एनी हाउ खाएगा। यहाँ नहीं खाएगा तो बाहर में खाएगा, चोरी करके खाएगा, सड़क पे पड़ा मिल जाए तो वहीं से खा लेगा, छीन के खाएगा। कितने अपराध करेगा वो? अब बच्चे को अपराध नहीं करना, उसे शिक्षा दो, अपराध नहीं करना, अपराध नहीं करना, ऐसे नहीं खाना, ऐसे नहीं खाना, तुम करते रहो। बताओ कब रोकेगा बच्चे का अपराध? अब बच्चे के अपराध रोकने कितना सरल तरीका है, उसे योग्य भोजन से संतुष्ट कर दो। बोलो कितने अपराध रुके? समझ गए दृष्टांत? अब मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आज तक नहीं कहता कि 5 पाप मत करो, मैं कहता हूं, तरीका बता देता हूं, 5 पाप घटते घटते मिट जाएंगे। 100 की स्पीड से मोटरसाइकिल चली जा रही है, गलत ट्रैक पर जा रही है, गलत डायरेक्शन में, आप क्या चाह रहे हो? 1 सेकंड में तत्काल रुक जाए तो एक्सीडेंट होगा, तो क्या करो? गलत ट्रैक पर जाते जाते भी स्पीड घटेगी, थोड़ी देर और गलत ट्रैक पर जाओगे, थोड़ी देर, फिर धीरे से मुड़ोगे। ऐसे ही 5वें गुणस्थान के पहले तक गलत ट्रैक पर जाते, 4थे गुणस्थान में भी गलत ट्रैक पर जाते हैं, 4थे गुणस्थान वाला भी गलत ट्रैक पर जाता है, 5 पाप करता है। फिर गाड़ी स्पीड स्लो होती, अनुव्रत, फिर अनुव्रत की प्रतिमाएं बढ़ती जाती हैं, पूरा टर्न लेकर के फिर सुपर स्पीड में मुनि दशा आती है, सही दिशा में, मोक्ष की दिशा में सुपर स्पीड होती है। तुम क्या करना चाह रहे? पाप करना ही नहीं। और मैं कहता हूं पाप करना ही नहीं, पाप को गलत समझो, 4था गुणस्थान, धीरे से मुड़ जाओ, 5वां गुणस्थान, और फिर सही दिशा में चलते चले जाओ, इसका नाम मोक्ष। आप कहो सबूत दे देंगे, बिल्कुल जो कह रहा हूं उसके सबूत है मेरे पास ग्रंथों में। पाप घट के मिटते हैं। तुम्हें क्या लगता है पुण्य एक ही दिन में कर डालें? एक दिन में पूरा पुण्य नहीं कर सकते आप, पुण्य बढ़ के मिटता है। मोक्ष मार्ग में पुण्य बढ़ाना नहीं है, बढ़ाना ही है। वो तो पुरानी दुकान इतनी प्रिय लगती थी, छोड़ना नहीं चाहते, और फिर नई दुकान की, फिर इसका प्रॉफिट ज्यादा होने लगा, तो धीरे धीरे अपन इस दुकान को एकदम बंद नहीं कर देती, घटती जाती, ध्यान कम होता जाता, बैठना कम कर देती, धीरे धीरे माल का टर्नओवर कम करती जाती, और एक दिन वही दुकान बंद हो जाती है और ये दुकान चलने लगती है। बोलो दुकान कैसे चेंज करती हो?
ऐसे पाप से पुण्य की दुकान कैसे आएगी और शुद्धता की दुकान कैसे चलेगी? बोलो बोलो भाई। कितना सरल काम है। तुम क्या चाहते हो? पाप बिल्कुल ना हो और पुण्य पूरा हो जाए। दोनों ही बात जैन धर्म से उल्टी है। पाप, बोलो फार्मूला, पाप घट के मिटता है, पुण्य बढ़ के मिटता है। मिटता ही है, बढ़ के ही मिटता है। बढ़ाना है नहीं, घटाना है नहीं। अब कितना सरल काम हो गया। अभी भाषा फिर उपदेश से नहीं, पाप मत करो भाई, पाप मत करो, पाप करके जीव नरक जाता है। मेरे मुंह से आज तक नहीं निकलता कि नरक जाता है, क्योंकि नरक की बेचारे की स्थिति खराब हो गई। बस अंतिम बात कह रहा हूँ, नरक की स्थिति क्या खराब हुई बताता हूँ। अंतिम बात है, बता। जिस वाक्य को आप ज्यादा सुनते हो उसके अर्थ समाप्त हो जाते हैं। यदि साहित्य की भाषा में कहें तो जिस भाषा को हम ज्यादा बोलते सुनते हैं उसके प्राण नष्ट हो जाते हैं। सरल है भाषा, बता दी साहित्य की। अब दृष्टांत देता हूं। तुम में से कोई व्यक्ति को भी नरक का डर लगता है? डर लगता है? नहीं समझ में आया? देखो मैं बताता हूं। अभी मैं पूछता हूं फटाफट। बचपन से हमें सबसे पहला सुनने को मिलता है पाप करने वाला नरक जाता है। ठीक है, सुना है सामने? रात को खाने वाला कहाँ जाता है? नरक। झूठ बोलने वाला कहाँ जाता है? नरक। चोरी करने वाला कहाँ जाता है? मंदिर नहीं जाने वाला कहाँ जाता है? नरक। अनछना पानी पीने वाला कहाँ जाता है? गाली देने वाला कहाँ जाता है? अब नरक की हालत खराब हो गई। अब धीरे से ये उत्तर आता है, अब नरक सभी जाएंगे। पापा तुमका रुक जाओगे और मम्मी की तुमका रुक जाओगे, अपन सब जाएंगे। बिल्कुल धड़ाल्ले से बोल देता नरक। सही बता, नरक का भय भी लगता हुआ। ईमानदारी से पूछ रहा हूँ, बोलो क्यों हमने बचपन से हजारों बार सुन लिया उसको, नरक नरक नरक। ऐसे सही बताऊं, मैं इस भगवान आत्मा को भी बार बार नहीं कहना चाहता। मुझे पता है सुनते सुनते तुम उसके भी अभ्यास हो। भगवान आत्मा मिट्टी की पुतला बन जाओगे भैया। जब दुर्लभता से मिलती है ना तो एक बार में सम्यक दर्शन होता है। दुर्लभता से मिलती है, 8 साल के बच्चे को सम्यक दर्शन हो जाता फट। क्या सोचना, यही जरूरत। अभी तुम तो गुलाम हो सोचने की, वहां तो फीलिंग हो गई। सम्यक दर्शन विश्व की सबसे सरलतम घटना है। एक फीलिंग है बस, इतना सरलता से होता है। लेकिन अब हमें इंजेक्ट किया गया है, खूब सोचो, खूब सोचो, खूब सोचो, खूब पढ़ो, खूब रटो। सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते खुद देख लेना गलत कह रहा हूं तो सही बताना। कौन झूठ नहीं बोलता, कौन चोरी नहीं करता, जो भी गलतियां कौन नहीं करता। और नरक जाने की याद भी नहीं आती कि नरक जाना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं, मैं बार बार नहीं कहता कि नरक जाओगे आप। बात समझ में आ गई भैया? अब फिर से पूछने चलते चलते, तब करना सरल है या नहीं? बोलो मत, नहीं तो इसकी भी दम निकल जाएगी। खूब सोचो। यदि सरलता वहां से हो गई तो आप मोक्ष मार्ग में बढ़ चलोगे। पाप घटेंगे पक्के में, अपने आप घटेंगे, और पुण्य बढ़कर अपने आप बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा वो भी बता सकता हूं आपको, बिल्कुल कैसे बढ़ेगा। बहुत सरल, बहुत सरल। इच्छाओं का निरोध करना नहीं है। इच्छाओं का, अब मैं फिर रुक गया, मैं क्या करूं? प्रवचन करते करते फिर एक नई बात आ गई। इच्छाओं का निरोध करना कहलाता है इच्छाओं का विरोध करना, और विरोध का नाम निरोध नहीं है। घर में बच्चा आ गया फिर मरवा दिया, इसका नाम इच्छा निरोध नहीं है, संतान निरोध। संतान निरोध तो इसका नाम है कि वो गर्भ में ही ना आए। तो निरोध और विरोध का अंतर समझ में आया? अब संतान गर्भ में आ गई, अब निरोध करना है तो निरोध नहीं कर रहे, अब तो आप उसका विरोध करके हत्या कर देंगे। ऐसे ही इच्छाओं की उत्पत्ति नहीं होने का नाम है निरोध, पर निरोध करने का नाम है कि याद तो तुम्हें आई गई। खराब दृष्टांत दे दी चलते चलते, खराब दृष्टांत, खराब है, क्या करें बता? नहीं देते हम, चल। तरबूज खाते समय बोले, मांस की याद नहीं करना, मांस की याद नहीं करना, मांस की याद ढोर। हम तो नहीं कर रहे थे, तूने क्यों करवाया यार? हम तो तरबूज सीधे सीधे खा रहे थे।
पॉइंट पकड़ में आया? मैंने याद करके विरोध करना इतना गंदा है। ऐसे और भी चीजें हो सकती हैं। क्या खाते हैं आजकल? नूडल, क्या कहलाती? नूडल क्या है? सेवइयाँ, मैगी, मैगी। और उसी समय उससे कहो, ए रुक रुक रुक, कैसी बात ऐसे लग रहा है, सोचना मत। अरे तुमने कहीं कहा कि हम तो सीधे खा रहे हैं। ऐसे इच्छाओं का विरोध नहीं करना है। इच्छाएं उत्पन्न नहीं होना, इसका नाम इच्छा निरोध है। हमें सोच सोच के करना पड़ेगा, खाना नहीं, खाना नहीं, खाना नहीं, पहनना नहीं, पहनना नहीं, बोलना नहीं, सोचना नहीं। तो ये तो विरोध है, द्वेष है। विरोध कब होगा? आत्मा के आनंद में इच्छाओं की उत्पत्ति नहीं होने का नाम तप है। और तप से गुण श्रेणी निर्जरा है, मोक्ष है। आहा, धन है ये तप। ओम नमः शिवाय। अभी हम और आप सभी ने आदरणीय पंडित जी साहब के द्वारा उत्तम तप में